भारता हमारे साथ है। 10 भारता भाई कैसे हैं? वेलकम। जी हक जी, आमिर हक जी कैसे हैं? मैं मैं ठीक। तीसरी बार आपसे, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन जी जी, नहीं नहीं, मुझे याद है, मुझे याद है जी सर, मुझे याद है, आपकी बात याद है मुझे। कैसे माशाल्लाह। हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत है जी जी। जी। मुझे आपका बड़ा स्टाइल अच्छा लगता है, बड़े आप शार्प है, इंटेलेक्ट है। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बायस भी है। आ, लेकिन आपकी जो इंटेलेक्ट है बड़ी शार्प है। और अभी मैं सुन रहा था, तो मेरी भी एक सवाल है कि मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। कुरान पे, कुरान भी पढ़ता हूँ, तो मुझे एक सवाल जो हिट करता है, जो मैं मुसलमानों से, मैं अपने एक ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर बहुत एक्टिव हूँ। यूट्यूब में बहुत कम एक्टिव है, हालांकि मेरा एक छोटा सा चैनल है लेकिन ट्विटर में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो हमारे मुसलमान भाइयों से मैं बहुत वहाँ पर बात करता हूँ। तो मेरा एक सवाल जो मैंने वहाँ पर कल मैंने रखी थी, कि कुरान जो है, ये मुसलमानों का दावा है कि ये अल्लाह का कलाम है। जी जी। लेकिन आ, जब मैं कुरान की किताब खोलता हूँ, मुसलमानों से मेरा ये सवाल है, क्योंकि उसमें बिल्कुल कलाम तो आया है, चलिए मान लेते ईमान का मामला है, लेकिन रसूल ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको किताब की शक्ल नहीं दी थी। अच्छा। जिस वजह से भी उम्मीद थे, या जिस वजह से भी उन्होंने किताब की शक्ल नहीं। तो सवाल हमारे जैसे नॉन मुस्लिम का ये रहता है, जो साइंटिफिक अप्रोच रहते हैं, कि जब आप किसी को किताब बोलते हैं तो उसमें दो तीन क्राइटेरिया होती है। वो चाहे कलाम हो किसी का भी, लेकिन उसमें एक ऑथर रहता है, उस ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन रहती है कि वो है कौन, एक प्रीफेस रहता है कि ये किताब क्या चीज़ बता रही है, एंड फिर उसमें ये सारी डिटेल्स बड़ी स्पेसिफिक होती है। पब्लिकेशन हाउस रहती है जो कि बताता है कि ये ऑथर कोई फेक नहीं है, ये जेन्युइन ऑथर है, क्रेडिबिलिटी है। और उसमें कुछ दो तीन चीज, किताब जब आप पढ़ेंगे तो दो तीन चीज उसमें रहती है, कि भाई कौन बोल रहा है, हु इज द स्पीकर, हु इज लिसनिंग, व्हाट इज द, ये सारी चीज क्लैरिटी रहती है, और एक मैसेज रहता है किताब में। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहती है। तो ये चीज कुरान मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं करता। तो मेरा तो मसला ये कि ये हाउ डू वी जस्टिफाई कि कुरान एक किताब है। यहाँ से मतलब इसको किसी फेक बंदे ने कहीं ऑथर तो नहीं कर दिया गया है। मतलब जो आप मानते हैं कि ये 1500 साल से, हो सकता है कि किसी बंदे ने अपनी इंटरेस्ट के लिए उसने इसको ऑथर कर दिया, और मुसलमानों को ये धोखा दिया गया है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जी आमिर जी? आप जी। जबरदस्त सवाल है, मगर अफसोस ये है कि ये आपने कान ना बहुत लंबा घुमा के हाथ पकड़ा है, बहुत लंबा, और उसके पीछे एक वजह है। गलती आपकी नहीं है। मजे की बात यह है कि आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर गए हैं। आपने कहा एक बंदे ने कहीं धोखा तो नहीं दिया। अगर बंदे ने धोखा देना होता तो वो किताब पे अपना नाम लिखता, ताकि आप ये एतराज ना कर सकते। वो पब्लिकेशन भी देता, वो प्रीफेस भी लिखता। कमाल तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि किसी बंदे ने धोखा तो नहीं दिया, और आपको वो नुक्ता भी दे जाए कि जिसको आप पेश कर सकें। वेरी गुड। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। खैर, जो आपने काम लंबा करके पकड़ा उसको मैं छोटा करता हूं। सारी गलती शुरू हुई है लैंग्वेज से। आप आपको पता है अरबी जुबान में किताब किसे कहते हैं? अरबी जबान में किताब, कुरान में किताब करके आई है, न मूसा न की न किताब न नहीं न है। न न न न न न मैं अल आपको लाने लगा किताब, हूं। अल किताब। मैं बताता हूं। जिस नुक्ता मैं इसीलिए कहता हूं, जब आप अपनी ट्विटर पर अपनी जगह पर बैठकर कोई इतराज सोचते हैं, वो आपको बहुत बड़ी बला लगता है। आपका सवाल खत्म हो गया हुआ है यहीं पर ही। लैंग्वेज, मैंने क्यों कहा लैंग्वेज बैरियर है। आप किताब, एक बुक को जो पब्लिश्ड होती है, ऑथर लिखता है, उसको समझ रहे हैं। अरबी जुबान में किताब का मतलब पता है आप किसे कहते हैं? बताएं। माइक म्यूट ना करें आप, हाँ ट्विटर नहीं है, अच्छा, ये यूट्यूब है। मैंने तो बताया कि हाँ। अरबी जुबान में किताब, अल किताब नहीं भी नहीं, आती है, कुरान में कई दफा मैं पूछ इस्तेमाल रहा हुई है। हूं, मैंने सिंपल पूछा है। मैंने सिंपल पूछा है, किताब अरबी जुबान में किसे कहते हैं? उर्दू नहीं, क्योंकि अरबी में आया है ना किताब। उर्दू नहीं, हिंदी अच्छा नहीं, बुक बुक नहीं, पब्लिकेशन नहीं। किताब अरबी जुबान में किसे कहते हैं? जी जी, मुझे मैं बिल्कुल आमिर जी मैं समझ गया।
समझ गया? देखिए मैं नहीं नहीं, तो मुझे नॉन एक अरबी मिनट एक हूँ, मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, समझ हम ये लोग तो नहीं कहना, नॉन ये अरबी पीपल है। रुके रुके हाँ रुके रुके जरा, मजा आने लगा ना, मजा आने लगा, सिंह फंस गए हैं, सिंह फंस गए हैं, तो इसलिए अब आगे नहीं, मजा इस तरह नहीं कि समझ आ गया। बताएं किसे कहते हैं, या ये बोलेंगे नहीं, पता है, मुझे नहीं या ये मालूम, बोलेंगे मुझे नहीं नहीं पता। मालूम। हाँ नहीं मुझे नहीं मालूम। मालूम, नहीं मालूम इस, मुझे। हाँ, अब जरा रुकना है आपने, यहां रुक जाना है। हाँ, माइक म्यूट कर लिया, थैंक यू। ये है सारा मसला। हमारे इस भाई को किताब वर्ड को अरबी जुबान में उसकी लिटरल मीनिंग क्या है नहीं पता, और सारा एतराज जो है वो उर्दू के वर्ड के ऊपर रखा है। वर्ड उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है, मुस्तामल जो है उसको ले रहे हैं, एतराज अरबी के कुरान के ऊपर कर रहे हैं। अरबी जुबान में किताब लॉ को कहते हैं, लॉ, बुक को नहीं कहते, लॉ को कहते हैं। कुरान को लॉ कहा गया है। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुल लकुम, तुम्हारे लिए लॉ बना दिया गया है कि किताल करो, व हुवा कुरहुल लकुम, कुतिबा किताब से निकला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे लिए फर्ज कर दिया गया है रमजान के रोजे, जिस तरह के फर्ज कर दिए गए थे पिछली कौमों पर, ताकि तकवा कर सको। तो किताब का मतलब कोई बाइंडिंग बुक, ये जरूरी नहीं है। किताब वर्ड अरबी जुबान के अंदर लॉ के लिए इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इवन हैब्रियू में वो जो खमीसे मूसा है, उनको किताब इस बुनियाद के ऊपर कहा जाता था कि उसके अंदर लॉज दिए गए हैं, जैसे बुक ऑफ डिट्रोनॉमी थी, तो किताब ला कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके आने से पहले मैंने एक आयत पढ़ी थी, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर जमाने के लिए कानून है, लॉ है। तो किताब अरबी जुबान में लॉ को कहते हैं। और मजे की बात बताऊं, लॉ एक लाइन के हो या 100 लाइनों का हो, उसको लॉ ही कहते हैं। यही वजह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल, बल्कि एक आर्टिकल नहीं, आर्टिकल का एक प्रोविजन नहीं, एक क्लॉज, एबीसी, उसको भी लॉ ही कहेंगे, जैसे पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ कहते हैं। तो कुरान तो लॉ है, चाहे एक आयत हो उसको भी कुरान ही कहेंगे और लॉ कहेंगे, और 114 सूरतें हो। तो मेरा भाई आपका एतराज बनता नहीं था, आपने काफी लंबी बाजू घुमा के कान फेंका, ऑथर, पब्लिकेशन, प्रीफेस, रिसर्च। भाई मेरा थोड़ा सा अगर फोकस कर लेते कि अरबी जुबान में किताब किसे कहते हैं, आप ना ट्विटर वालों का टाइम जाया करते ना आज मेरा करते। ठीक है मेरा भाई, टेक केयर। ठीक है 10 भाई। जी जी जी, आप मेरे को नीचे भेज रहे हैं या थोड़ा और कंटिन्यू करें? एक एक सवाल कर लेते हैं ना। हाँ एक एक, नहीं मुझे जी जी बिल्कुल सही बात है। मुझे तो वाकई नहीं मालूम था कि अरबी जुबान में किताब को लॉ बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखिए आमिर जी, हमारा ये दावा है कि जो कुरान आई है, इस्लाम आई है, वो नहीं, अरब। अगला सवाल आने लगा है, नहीं नहीं टाइम जाया होगा, ये इसी, नेक्स्ट करिएगा, ये नेक्स्ट करिएगा। क्वेश्चन सबके लिए रखा हुआ है, मैंने आज कोशिश की थी स्पेशल, क्योंकि मैं 3 अच्छा स्ट्रीम्स ठीक है पीछे लगातार कर रहा था। वेडनेसडे सैम भाई, थर्सडे सैम भाई, फ्राइडे सिस्टर रीना के साथ, सैटरडे का गैप था। आज मैं चाह रहा हूँ ज्यादा लोगों के साथ बात हो, ताकि नहीं ज्यादा नहीं, को और मौका, मैं आपको छोटी फिर मौका। रखूंगा। मैं आमिर जी मैं छोटी रखूंगा। मैं 2-3 पॉइंट मेरे जो व्यूज है नहीं नहीं, बिल्कुल। और मेरी हाँ बात सुने, इस पॉइंट आप ना 1-2 लाइन बोल इसी के इसको पॉइंट पे कंक्लूड मुझे करें, बात क्योंकि करनी, टॉपिक हाँ कंक्लूड इसी हो चुका पॉइंट पे हुआ है, बात अगली करनी बात है। हो जाएगी। हाँ जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे, मैं आपने जो हवाला दिया ना, मैंने तो कबूल किया कि देखिए बिल्कुल मुझे पता नहीं था, और मुसलमानों को भी नहीं पता है। ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि ये यही किताब का यही रियल तो मीनिंग क्या है। फायदा, नॉन मुस्लिम बेचारे इसी चीज से तो फायदा हाँ उठाते हैं। मुझे यही खुद तो मैं खुद रो रहा समझ था, गया सर। हाँ एक मिनट जरा सुनिएगा, मैं यही तो रो रहा हूं मुसलमानों को कि काश पढ़ लो, थोड़ा सा, जी थोड़ी जी। सी ग्रिप कर लो, वल्ला ये छोटे मोटे ये चूचू मूचू सवाल हैं, कुछ भी नहीं है। नहीं मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आमिर जी कि इसीलिए तो कुरान में भी यही बोली गई कि ये जो इस्लाम है ये अरबों के लिए आया है। हमारे लिए हैं? तो ये था ही नहीं, क्योंकि हमें तो अच्छा, किताब ये का है मतलब दूसरा भी सवाल, किताब पता है, ये है हमें दूसरा इस्लाम सवाल। नहीं पता तो है। एक मिनट रुके रुके, ये है दूसरा सवाल। इसके ऊपर भी मैं दर्जनों आयतें दे सकता हूं कि कुरान अरबों के लिए नहीं आया। टेक केयर। आपने कहा था आप नया पॉइंट रखेंगे, अब मैं इसको एंटरटेन इसलिए नहीं करूंगा कि यह है ड्रामेबाजी। पहले आप, ये आपका सवाल है, क्लियर हो गया। एक चीज है, अरबों के लिए आया है नहीं आया, इसके ऊपर मैं दर्जनों दलाइल दे सकता हूं। जिसने पढ़ना हो, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है अल जवाबुस सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह। उसकी पहली जिल्द के अंदर ही ईसाइयों की तरफ से यह एतराज किया गया था कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों माने, ये तो अरबों के लिए आए हैं। जब यूरोप की तरफ इस्लाम बढ़ा, या वेस्ट की तरफ इस्लाम बढ़ा था, या रोमन इधर पर्शिया की तरफ बढ़ा था, तो ये एतराजात सुनने में आए कि ये अरबों के लिए आए हैं, हम नॉन अरब है, हमारे लिए तो नहीं है।
تو یار قرآن کی وہ اولین مخاطب ایک الگ چیز، اس کے اوپر ابن تیمیہ نے میں دوسرا جواب لینا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ پتہ کیا بات ہے، دوسرا سوال، کیونکہ دوسرے لوگوں کا موقع، میں ایک بھائی کے ساتھ تو نہیں نہ لگا رہ سکتا، بس بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کو اتارنا پڑا، یہ دوسرا ایک سوال ہے، اس کے اوپر جس نے وہ دیکھنا ہے ان کی کتاب موجود ہے، میرے خیال سے میں نے کہیں اس کا کلپ وغیرہ بھی ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہوا، تو میں کبھی اس پہ بات ہوگی، کوئی سوال اور کرے گا تو میں بتاؤں گا، درجنوں آیت، ھذا بلاغ للناس، سورہ ابراہیم میں قرآن کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے ھذا بلاغ للناس، عمومی طور پر ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر کنتم خیر امت، ابھی آیت پڑھ رہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ سوال اٹھتا ہے قرآن اگر عربوں کے لیے ہوتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے ہوتے تو ناس کے لیے نکالنے کا کیا تصور تھا؟ ناس کے لیے نکالنے کا کیا تصور تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع آخری ہے نا کلائمیکس، آپ کا وہ خطبہ جس میں کہا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب آیا ہی اسلام عربیوں کے لیے تھا، تو اجمیوں کی فضیلت کی بات کیسے ہونی تھی؟ ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے قرآن میں 3 قسم کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں جب مخاطب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو متعدد ہیں مگر بنیادی 3، نمبر 1 یا ایوہن عرب، نمبر 2 ناس، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 اہل کتاب، ٹھیک ہے۔ اچھا 4 بھی ملٹیپل کر سکتا ہے، میں کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، جیسے مشرکین کو بھی مخاطب کیا گیا اس طرح، اسی طریقے سے ایمان والے، منافقین، کفار، اہل کتاب، مشرکین، الناس۔ یاد رکھیں جب کسی خاص قوم کو مخاطب کیا جائے یا اولین مخاطب وہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پیغام کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک اور آیت لے لیں، میں نے کہا ہے میں اس سوال کا جواب دینا اس لیے نہیں چاہ رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کو، اب آپ نے چھرلی چھوڑ دیا تو مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے، تو سنتے جائیے ذرا، میں آیتیں دے رہا ہوں، یہ ہوائی فائر نہیں مار رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک، کیا ہے آیت، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آیت سنیے گا بھارتیہ صاحب، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافۃ للناس، جملہ انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، بشیرا ونذیرا، تاکہ آپ ان کو خوشخبری دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی بن جائیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، درجنوں آیات ہیں، جس نے پڑھنا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے عیسائیوں کو بڑا شاندار جواب دیا ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، جزاک اللہ، اور بھی آیتیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔